नमस्ते, आप सभी का स्वागत है इस प्यारी प्यारी रीडिंग में। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अपने घरों में खुश होंगे और अपने परिवार के साथ सुरक्षित होंगे। तो आज की रीडिंग को शुरू करते हैं लेके एंजल्स का नाम। सबसे पहले आपकी एनर्जी को देखेंगे। इस समय आपके पर्सन की क्या एनर्जी है, आपकी क्या एनर्जी है, दोनों एक दूसरे के लिए क्या फील कर रहे हो, इन सभी सवालों के जो जवाब है हम लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। ओपन अप, ठीक है। पहला कार्ड आ गया है, पहला मेजर कार्ड आ गया है यहाँ पे ओपन अप। ये आपके पर्सन की एनर्जी है। डार्केस्ट फियर्स, ठीक है। डार्केस्ट फियर्स, हेल्पलेस एंड होपलेस, हेल्पलेस एंड होपलेस, मूविंग ऑन, ठीक है। ये जो एनर्जी आई है वो मूविंग ऑन। ज़ीरो, ठीक है। ट्रस्ट आ गया है, ज़ीरो। ये एनर्जी है आज की। एक कार्ड और चाहिए, हीलिंग बिगिंस, ठीक है। ये जो कार्ड है आ गया है, हम इसे बॉटम की एनर्जी लेंगे, हीलिंग बिगिंस। और यहाँ पे रिफ्यूजिंग टू सी, यहाँ पे एक कार्ड आ गया है रिफ्यूजिंग टू सी। आप देख लो खुद ही। देखो, मैं आपको सच बात बताऊँ, इस पूरी रीडिंग का जो सबसे अहम हिस्सा है वो ये है कि यह पर्सन अब सारी बंदिशों को तोड़कर आपके पास आना चाहते हैं। इस पर्सन ने अपने आप को क्षमा कर दिया है, ठीक है। अब आपके रियूनियन में कोई ज़्यादा अड़चन नहीं आने वाली है। सच बताऊं तो पूरी तरीके से अपने आप को माफ़ कर दिया है। इसका मतलब ये है कि अब आपके पर्सन मुझे पूरी तरीके से रेडी दिखाई दे रहे हैं। अपने ट्रॉमास को ये खुद हील करता हुआ दिखाई दे रहा है आपका पर्सन। आपके पर्सन ने जो चीज़ ठान ली है उसको ये कर रहे हैं। मतलब कि आप खुद ही देख लो, इन्होंने अपना चॉइस, अपने डिसीजन को आगे रख दिया है। इन्होंने अपना मन बना लिया है कि वो अब किसी भी चीज़ को आपके सामने छुपा के नहीं रखेंगे। अगर जितनी भी अभी तक की इनसिक्योरिटीज़ रही है आपके पर्सन के अंदर कि क्यों नहीं आ रहे हैं, वो कमिटमेंट क्यों नहीं दे रहे हैं, फैमिली वाले क्या बोल रहे हैं, फैमिली का क्या इशू है आपको लेकर, क्यों फैमिली राज़ी नहीं हो रही है, क्यों फैमिली आप दोनों के रिश्ते को अपना नहीं रही है, क्यों फैमिली की तरफ से बहुत ज़्यादा इशू यहाँ पे हैं, उन सभी सवालों के जवाब आपके पर्सन आपको देंगे। और जस्ट वेट एंड वॉच। ये पर्सन कभी भी आपसे मुंह नहीं फेर सकते अब, क्योंकि अब सच सामने आ रहा है इस पर्सन की तरफ से। अब इनका असली चेहरा, इनकी असली परेशानी आपको पता चलेगी। अब आपको इस रिलेशनशिप में क्लैरिटी मिल जाएगी कि यहाँ पे रिश्ता चलेगा या फिर ये रिश्ता यहीं ख़त्म होगा। बहुत लोगों को तो यहाँ पे क्लोजर नहीं मिला है, अंधेरे में तीर मार रहे हो ऐसा लग रहा है। तो कमेंट सेक्शन में लिखो क्लैरिटी, क्लैरिटी को मैनिफेस्ट कर रहे हो तो ठीक है, क्लैरिटी लिखो यहाँ पे। अब यहाँ पे अगर आप देखो ना, तो ये पर्सन जो इस इमोशन से, जो इस कन्फेशन से भाग रहा था, कहीं ना कहीं ये पर्सन अब उन चीज़ों को एक्सेप्ट करता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। उन सब चीज़ों से भाग नहीं रहा है, उन सब चीज़ों को गले लगा रहा है। ऐसा लग रहा है कि जो इंसान आपसे भाग रहा था, जिस इंसान ने ठान लिया था कि वो आपको ये राज कभी नहीं बताएंगे, ठीक है, कभी नहीं बताएंगे, लेकिन अब काया पलट चुकी है, ठीक है। अब
पूरा मतलब कहते नहीं है, पूरा जो 360 डिग्री है वो उल्टा हो चुका है। अब ऐसा लग रहा है कि जो कुछ भी ये पर्सन आपसे कन्फेस करना चाहते हैं वो साफ साफ बोलेंगे कि मुझे ये चीज़ चाहिए, ये चीज़ नहीं हो पा रही है और इसी वजह से यहाँ पे अड़चन है। मतलब आप दोनों के बीच में जो हर्डल्स थी ना, अब उस पर भी खुलकर बात होने वाली है। आप दोनों के बीच में जितनी भी परेशानियाँ थी ना, उसमें भी खुलकर बात होने वाली है। आपके अंदर जितनी भी थर्ड पार्टी से जुड़ी हुई बातें थी वो भी बाहर आ रही है। ठीक है, ऐसा लग रहा है कि आप यही तो चाहते थे, यही चाहते थे और वही होने जा रहा है। इसी चीज़ का इंतज़ार था और वो चीज़ पूरी हो गई। मतलब आपकी विश फुलफिलमेंट। ये पर्सन अब कमिटमेंट से भाग नहीं रहे हैं। ठीक है, आपके पर्सन कमिटमेंट से बिल्कुल नहीं भाग रहे हैं। आपके पर्सन जबकि कमिटमेंट को फेस कर रहे हैं, भाग नहीं रहे हैं, फेस कर रहे हैं कमिटमेंट को। ये तो बहुत अच्छी बात हो गई। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है सुनकर, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है देखकर कि कोई इतना सीरियस है अब आपके लिए, कोई इस कदर आगे बढ़ना चाह रहा है। ठीक है, कोई इस कदर आपके लिए कुछ करना चाह रहा है। आप खुद देखोगे इस पर्सन के अंदर जो ट्रांसफॉर्मेशन आया है ना, इनके एक्शंस की वजह से, इनके इस बर्ताव की वजह से आपके अंदर भी एक ऐसा आ रहा है कि अब आप अपनी जर्नी में खुद को शक नहीं कर रहे हो। यू आर ट्रस्टिंग द यूनिवर्स। जब से आपने कंट्रोल इश्यूज़ को रिलीज़ कर दिया, ठीक है, जब से आपने, अच्छा मैं आपसे एक बात पूछना चाहूँगी, आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो कंट्रोल करते रहते हैं सिचुएशन को, या बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने का मन करता है आपके मन में? आप ऐसे सोच लेते हो कि ये चीज़ हुई तो ही ये चीज़ होगी, और वैसी नहीं हो पाती तो आपका दिन पूरा ख़राब जाता है। ऐसे नहीं हो पाता तो आपको बहुत ज़्यादा बुरा फील होता है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। आप अगर कंट्रोल करने की कोशिश करें सिचुएशन को, लिखो कमेंट सेक्शन में कंट्रोल। तो ऐसा लग रहा है कि आप भी आने वाले 24 घंटे में एक फ्री महसूस करोगे, एक रिलीज़ महसूस करोगे। अब तक आपने, हो सकता है कि यूट्यूब पे बहुत वीडियोस देखी हो, बहुत कुछ देखा हो, लेकिन इस पर्टिकुलर वीडियो के बाद, इस पर्टिकुलर रीडिंग के बाद अब आपने आपको पूरी तरीके से फ्री छोड़ते हुए दिखाई दे रहे हो। जैसे कि अब आपने ओवर थिंकिंग या फिर ये सोचना छोड़ दिया है कि अब क्या होगा, मेरे अनुसार होगा कि नहीं, मेरा बैड लक है कि नहीं, ये सारी चीज़ें ना क्वेश्चंस नहीं। अब आप सोच रहे हो कि ठीक है, जो कुछ भी होगा ना उसको पूरे दिल से अपनाएंगे, पूरे दिल से एक्सेप्ट करेंगे और फिर देखेंगे। हेल्पलेस एंड होपलेस आपके पर्सन की एनर्जी ये देख लो। जैसे इनके सामने दो रास्ते हैं और इन्होंने ना जानबूझ के यही रास्ता चुना है। सही में इस पर्सन ने जानबूझ के यही रास्ता चुना है और इन्होंने कहीं ना कहीं ठान लिया है कि अब वो आपको अपसेट नहीं कर सकते, अब वो आपको ठेस नहीं पहुंचा सकते, अब वो किसी तरीके से बहाना नहीं बना सकते कि ये चीज़ नहीं हुई तो क्यों नहीं हुई। ठीक है, बहाना नहीं बनाना चाहते हैं। इन्होंने सोच लिया है कि उस चीज़ को ये करके रहेंगे तो करके रहेंगे। इनके सामने पहाड़ था। ये पर्सन बहुत मुश्किल से आपके सामने ओपन होने जा रहा है। ऐसा लग रहा है कि ये खुद का भी इनका रीबर्थ हो रहा है, जहाँ हमेशा से ये पर्सन अपना असली चेहरा छुपाते रहे। इनको भी लगा कि रिलेशनशिप में सब कुछ परफेक्ट चले, परफेक्ट चले, परफेक्ट चले। बट जब से इस पर्सन ने सोच लिया है कि रिलेशनशिप इम्परफेक्ट ही होती है, रिलेशनशिप हमेशा परफेक्ट नहीं होती है, जैसा जो चल रहा है वो चलने दो। वो हम पे है, हमारे माइंड पे है कि हम यहाँ से इस चीज़ को आगे ले जा पाते हैं या नहीं। अब मेरे सामने पास्ट तो नहीं है, अब मेरे सामने है प्रेजेंट। अब मेरे पास यहाँ से दो रास्ते हैं, या तो मैं इस चीज़ को अपना लूँ और जो सच है उसको मान कर आगे बढ़ जाऊँ, या तो फिर मैं पास्ट में ही स्टक रह जाऊँ।
तो आपके पर्सन ने आगे बढ़ने का फ़ैसला किया है। इनको एक सन की गाइडेंस एनर्जी, जहाँ इनको लग रहा है कि अपने अंदर चेंज लाने से ना, ये जितना हेल्पलेस और होपलेस फील कर रहे हैं, एक ऑप्शन चेंज करने से ना इनकी लाइफ में एक नया, एक कहते हैं नया सवेरा, एक नया रास्ता इनको दिखाई दे रहा है जिस पर ये चलना चाहते हैं, नए रास्ते पे चलना चाहते हैं। और ये पर्सन सच में ऐसा लग रहा है, विश्वास कर रहे हैं कि टेक अ डिसीजन एंड मेक इट राइट। ठीक है, अपने इमोशन से डरने से रिश्ता तो फुलफिल नहीं हो जाएगा। जितना डरते रहेंगे उतना ही पीछे हटते रहेंगे, उतना ही चीज़ें स्टक हैं, आगे तो बढ़ ही नहीं रही है। आपके पर्सन को भी दिखाई दे रहा है रिलेशनशिप जो है वो आगे तो बढ़ ही नहीं रहा है। तो क्या फ़ायदा इन सब चीज़ों को सोचने का, और इन सब चीज़ों के बारे में सोचकर वरी होने का क्या फ़ायदा? आपके पर्सन को लग रहा है क्या फ़ायदा, कुछ बेनिफिट ही नहीं है, ओवर थिंकिंग करने का कोई बेनिफिट ही नहीं है। ठीक है, इस पर्सन को लग रहा है डार्केस्ट फियर। अब इस पर्सन का एक ऐसा रूप आपके सामने आएगा, ये अपनी कमज़ोरियों को आपके सामने रखने वाले हैं, ये आपके सामने वल्नरेबल होने वाले हैं। आपको बहुत बार ऐसा लगेगा, हीलिंग बिगिंस, और ये जो चीज़ है आपको बहुत बार ऐसा लगेगा कि ऐसी बातें, ये पर्सन तो बहुत कमज़ोर है, इस पर्सन के अंदर इतना ज़्यादा डर है, इतना सब कुछ है, क्या ये फ्यूचर में मुझे अपने साथ रख पाएगा, क्या ये फ्यूचर में मेरे लिए सही रहेगा? आपके मन में बहुत सवाल आएंगे कि इस इंसान के अंदर बहुत इनसिक्योरिटीज़ है और मैं इन पर भरोसा करके इनके भरोसे बैठी हूँ, लेकिन यह इंसान तो अंदर से बिल्कुल टूटा हुआ है। आप भरोसा करके बैठे हो ना उनके ऊपर, बट आपके अंदर भी मैं देख रही हूँ ये कंट्रोल इश्यूज़ ख़त्म हो रहे हैं। जब आप इस इंसान के अंदर झांक के देखोगे ना कि कितनी जेन्युइन है इनकी फीलिंग्स आपके लिए, कितनी सारी चीज़ें हैं, कितनी जेन्युइनली ये आपको चाहते हैं, कितनी जेन्युइनली इस पर्सन ने एफ़र्ट्स लगाए हैं आपको सब चीज़ बताने के लिए। मेरा मन करता है कि आपका भी दिल पिघल जाएगा। मेरा मन कहता है कि आप भी समझ जाओगे कि किस तरीके से आप और आपके पर्सन इस रिश्ते को इतना चाहते थे, बस कुछ छोटी अनबन की वजह से आपने इस रिश्ते में कड़वाहट डाल दी। लेकिन अगर आप इस पर्सन को ऐसे ही एक्सेप्ट कर लो, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें, प्रॉब्लम्स यूं ही ख़त्म हो जाएगी। ज़ीरो फूल की एनर्जी, बिल्कुल चाइल्ड लाइक एनर्जी, आप ओपन अप हो रहे हो, कंट्रोल इश्यूज़ ख़त्म हो रहे हैं। ये पर्सन अपने इमोशन से भागेंगे नहीं, जबकि उसके पास जा रहे हैं। एक डिसीजन वो ले चुके हैं, इनफाइनाइट, ये तय है, अपना डिसीजन चेंज नहीं करेंगे। नंबर 9 की एनर्जी, जिनकी सबसे बड़ी इनसिक्योरिटीज़ अंदर की, अपनी दिल की बातें कि ऐसा क्यों हुआ है, किस वजह से हुआ है और इनको क्या फ़ील होता है, वो ये बताएंगे। इस बार सिर्फ कन्फेशन की बातें नहीं है, इस बार सॉल्यूशन भी है। इस पर्सन के ओपन अप होने से आपके अंदर मैं एक हीलिंग देख रही हूँ। ठीक है, जैसे कि आपको डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली एक सॉल्यूशन मिल गया, जैसे कि आपके अंदर ये आशा फिर से जाग गई है कि हाँ यार, कुछ तो बात बन सकती है यहाँ पे, हाँ यार सब कुछ यहाँ पे शायद अच्छा हो सकता है, हाँ यार यहाँ पे किसी को जज करके क्रिटिसाइज़ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि सब कुछ अच्छा हो सकता है, सब कुछ सही हो सकता है। ठीक है, धीरे धीरे ऐसा लग रहा है कि आप अपने पर्सन को अब कंट्रोल नहीं करना चाह रहे हो, इस पर्सन को आप देख रहे हो और जस्ट वेट एंड वॉच ये क्या करते हैं। बहुत पेशेंस दिखाई दे रहा है। ठीक है, आपके पर्सन का जो कन्फेशन है वो इस समय कभी भी आ सकता है, क्योंकि मैंने कह दिया वो ओपन अप हो गए हैं। आपको फ़ोन अपने पास रखना है, कभी भी इनकी तरफ से कोई भी आपको पैगाम आ सकता है, कोई भी कॉल या मैसेज करने के लिए जितने ये उतावले हैं ना, उतने तो आप भी नहीं हो, क्योंकि अब इन्होंने फाइनल डिसीजन ले लिया है और उसको वो पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे और ना ही उसको अब चेंज करेंगे। तो कैसी लगी ये रीडिंग बताना ज़रूर। मिलती हूँ अगली रीडिंग में एक न्यू एनर्जी के साथ। फीडबैक देके ज़रूर जाना। हरे कृष्णा।